बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब शाहजान कादर साहब। मैं रोज़ करती हूँ शाहजान कादर साहब की गुफ्तगू को, सरदार खान साहब की गुफ्तगू को, और ये कहना चाहती हूँ कि मकबूजा रियासत जम्मू कश्मीर के लीडरान ने 19 जुलाई 1947 को करारदाद इलाक़ी पाकिस्तान मंजूर करके अपने मुस्तक़बिल का बैन पाकिस्तान के साथ जोड़ के पाकिस्तान हमारी मंजिल का जो पैगाम दिया, वो उस पैगाम के बाद पाकिस्तान ने हमेशा हमारे पुश्त पे आज़ाद कश्मीर के आवाम की पुश्त पे हाथ रखा, और पाकिस्तान की बदौलत ही आज़ाद कश्मीर के आवाम आज खुली फ़ज़ाओं में सांस ले रहे। अफ़वाज पाकिस्तान हमारी नज़रियाती, हमारी दिफाई, हमारी जोग्राफियाई सरहदी मुहाफ़िज़ है, और वो खुद सीने पे गोली खा के हमें चैन की नींद मैसर करती है। मैं आज के मुद्दे की तरफ आती हूँ कि जमहूरी जो माशरा है उसमें अपने अवामी हकूक़ की जंग लड़ना हर एक का जायज़ हक़ है, लेकिन उस मुतालबात की आड़ में आप मुतालबात की नोयत चेंज करके मुल्क में आप फसाद, तशद्दुद, शरारत अगर आप करना चाहें तो रियासत माँ जैसी होती है, लेकिन रियासत माँ की जो नाफरमानी करे उसके खिलाफ फिर वो कदम भी उठाती है और माँ की बददुआ जो है वो अर्श तक खिला देती। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे जो तहरीक के अंदर वहाँ लोग बैठे हैं, उसको मैं तहरीक नहीं कहती, उसको मैं एक चंद लोगों का एक एजेंडा कहती हूँ जो पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियाँ लेके वहाँ बैठे हैं, और आस्ता आस्ता उनका वो एजेंडा जो है वो सबके सामने आता जा रहा है। और जो कल की ट्वीट है प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट की ख्वाजा महराम साहब की उस गुफ्तगू के बाद कि पाकिस्तान फ़ौज को जो हमारे सोल्जर्स हैं, जो हमारे लोग हैं मौजूद, उनको वो ये कह रहे हैं कि वो आए और वापस आ जाएं और आके पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ लड़ें। मैं ऐसे बयान को न सिर्फ कंडेम करती हूँ बल्कि ये मुतालबा भी करती हूँ कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं आप सबके सामने प्राइम मिनिस्टर का वो ट्वीट पढ़ के अपने रियासत का मौक़िफ़ आपके सामने रखना चाहती हूँ। PM आज़ाद कश्मीर ने कल शाम को ये ट्वीट किया, फर्स्ट they raise such slogans which are reflective of their strategy to cripple public services and civil administrative structure. They do this with the aims to intimidate the government and show people that they are more powerful than the state. Then they blame the same government when food and medicine supplies run short in areas where they themselves impose lockdown. This crisis should end and these charlatans should realize their game is over. यही मेरा मौक़िफ़ है, मेरी रियासत का मौक़िफ़ है, और मैं आज़ाद कश्मीर के साधारण लोगों से, मैं आज़ाद कश्मीर के जो इस बात से, इस नज़रिए से वाक़फ़ नहीं है, और वो उनको ये पैगाम दिया जा रहा है कि वो जो बिजली और आटे की बात में जो सब्सिडी दी गई थी वो वापस ले ली जाएगी। वो कि पाकिस्तान आधा हमारी पैदावार नहीं है। पाकिस्तान ने आज़ाद कश्मीर की हसासियत को मद्देनज़र रखते हुए हमें ऐसे रिलीफ दिए जिसके बारे में एक तसव्वुर करना भी मुहाल है, लेकिन हमें आज़ाद कश्मीर के अंदर वो रिलीफ मिल रहे हैं आज़ाद कश्मीर की हसासियत को मद्देनज़र रखते हुए। और ये जो कहते हैं कि तालीम, अस्पताल, आज़ाद कश्मीर का लिटरेसी रेट जो पाकिस्तान का कैपिटल है उससे भी ज़्यादा है। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि आज़ाद कश्मीर में नौजवानों में या उस मुल्क में कितने तालीम याफ्ता लोग मौजूद हैं, अस्पताल मौजूद हैं, लेकिन लोगों को जरमुराद बना के, लोगों के सादा लोगों की का फ़ायदा उठा के आप अगर इस तरह का इक़दाम करेंगे तो रियासत ऐसे लोगों के खिलाफ
کارروائی بھی کرے گی، اور پھر جو ہے وہ اپنے لوگوں کے ساتھ ساتھ یہ ریکویسٹ بھی کرتی ہوں کہ وہ مذاکرات کی ٹیبل پہ آئیں، اور جو ان کی جائز جو مطالبات ہیں ان کو گورنمنٹ نے پہلے بھی حل کیا، 38 میں سے 35 مطالبات حل کیے جا چکے ہیں۔ اب جو دو تین چیزیں رہتی ہیں وہ کانسٹیٹیوشنلی وہ جو ہے وہ حل ہوں گی، اور جب وہ اگر اس کو حل کرنا چاہتے ہیں تو وہ آئیں، الیکشن لڑیں، الیکشن لے کے اپنا مینڈیٹ لے کے آئیں، اور کانسٹیٹیوشن میں جو ترامیم لانا چاہتے ہیں وہ لائیں۔